हेलो बच्चों, जेईई एडवांस्ड 2025 का पेपर 2 और फिजिक्स का सोल्यूशन देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 10 की पावर -8 कूलम इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर है। इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट चार्ज 10 की पावर -8 कूलम रखा है, राइट। और कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान दें। हाँ, द स्फीयर इज देन ग्राउंडेड। अच्छा, उसके बाद देखिए, पहले ये चार्ज रखा, इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर पे पहले कुछ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इधर आएगा, ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो कुछ नेगेटिव चार्ज आया होगा, देन पॉजिटिव चार्ज आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। ओके, तो ये प्लस चार्ज कहाँ चला गया होगा? धरती माता में, तो इधर आ गया माइनस। और रेडियस कितना है इसका? 0.1 मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देन द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड। ठीक है, तो प्लस तो चला गया बट नेगेटिव चार्ज तो रह गया। तो देखते हैं अब ग्राउंडेड का मतलब क्या हुआ। ग्राउंडेड का मतलब हुआ इस स्फीयर पे, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस स्फीयर पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। तो नेट पोटेंशियल 0 लेके कंडीशन चलते हैं तो हमें इस स्फीयर पे चार्ज पता चलेगा। ठीक है, इस स्फीयर में पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? एक तो खुद के चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। तो इसके चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू डैश मान लेती हूँ इस पे चार्ज अपॉन रेडियस, प्लस इस चार्ज की वजह से के क्यू बाय कितना डिस्टेंस पर है सेंटर पे? r इज इक्वल टू 0। तो 9 उधर ले जाते हैं, के क्यू डैश बाय आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर। के से के कैंसिल, क्यू डैश मुझे निकालना है, रेडियस है 0.1 इज इक्वल टू माइनस क्यू कितना है? 10 की पावर -8 और डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर 0.2। तो ये क्यू डैश यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 1/2 दैट इज 0.5 आएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम चार्ज। ठीक, तो स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। देखिए, बी में है चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज +5 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। यस, देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया? माइनस। जितना माइनस है उतना ही प्लस चार्ज ग्राउंड में चला गया होगा। यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ आगे पढ़िए। अच्छा, स्टेटमेंट और देख लेते हैं कि आफ्टर ग्राउंडिंग इज रिमूव्ड द चार्ज ऑन द स्फीयर। अगर ये कह रहे हैं कि इसमें से अगर हम ग्राउंडिंग रिमूव भी कर दें, चलो ग्राउंडिंग रिमूव कर दी तो भी क्या उस पे चार्ज इतना रहेगा? तो उस पे चार्ज, हाँ भाई, चार्ज उस पे क्यू डैश ही रहेगा। अगर तुमने ग्राउंडिंग हटा भी दी तो चार्ज तो जहां है वही रहेगा। कितना रहेगा? -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। हाँ कि ना? यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे एक चार्ज 10 की पावर -8 कूलम, तो चार्ज उतना ही रहेगा। यस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। नाउ आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसमें कहा है बिफोर ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 450 वोल्ट। चलो इसको देखते हैं। अगर उन्होंने कहा देखो इसके ऊपर ये चार्ज रखा इससे इतनी दूरी पर, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ग्राउंड करने से पहले यानी कि इस केस में क्या पूछा है? पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, और कहा है 450 वोल्ट है, मतलब हमें बताना है करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये रहा स्फीयर और ग्राउंडिंग नहीं है, यानी कि जिसके ऊपर इतना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और कितना है सेंटर से दूर पोटेंशियल चार्ज? 10 की पावर -8 कूलम। और कितनी दूरी पर रखा है? 20। रेडियस इसकी है 0.1 मीटर। अच्छा, अब ग्राउंडिंग से पहले जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो खुद के चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। बट क्या नेट पोटेंशियल 0 होगा? नहीं, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके पास रखा है तो इसके खुद की वजह से तो 0 होगा, बट इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा कुछ। यस, तो वो कितना होगा? तो वी आ जाएगा, खुद की वजह से तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा के और इस चार्ज की वजह से 10 की पावर -8 और कितनी दूरी पर? 0.2 मीटर। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.2 और ये आ जाएगा, देखिए 9, ये 0.2 पर जाके 10, तो ये हो जाएगा 900/2 दैट इज 450 वोल्ट। यस, तो ग्राउंडेड करने से पहले उसके ऊपर इतना पोटेंशियल होगा। किसके ऊपर? कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर, राइट। तो ए बी सी यानी कि ये देखो बिफोर ग्राउंडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीनों ही करेक्ट है। अब लास्ट क्या कह रहे हैं वो? लास्ट कह रहे हैं, एक लाइन और दिया उन्होंने कि द ग्राउंडिंग इज देन रिमूव्ड
एंड सब मतलब अब ये आगे की बात कर रहे हैं, देखिए है ना, वो बिफोर ग्राउंडिंग नहीं, जब आप ग्राउंडिंग कर चुके, ग्राउंडेड कर चुके, उसके बाद ग्राउंडिंग हटा दी, तो ग्राउंडेड होने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है, -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, इतना आया। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज था उसको 10 सेंटीमीटर और दूर ले गए, यानी कि 20 तो था ही, तो और दूर ले गए, तो कितना हो गया, 20 + 10 30 सेंटीमीटर, 10 की पावर -8 कूलम। अब ग्राउंडेड नहीं है ना, पहले ग्राउंडेड नहीं था, फिर ग्राउंडेड था, देन ग्राउंडिंग फिर से क्या कर दी, रिमूव, उसके बाद 30 सेंटीमीटर और दूर ले गए। तो कह रहे हैं फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 300 वोल्ट। चेक करते हैं। तो अब इसके ऊपर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक तो खुद की वजह से इसके सेंटर पे, और इस चार्ज की वजह से। तो K Q डैश, इसको हमने Q डैश माना था, अपॉन इसकी रेडियस, प्लस K इस चार्ज की वजह से Q बाय कितना डिस्टेंस R, है ना। तो इसके ऊपर नेट पोटेंशियल इतना होगा। तो K कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू -5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, अपॉन रेडियस हो गई 0.1, प्लस 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8, अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये 0.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पीछे जैसे ही बन गया, देखिए 450 वोल्ट बट माइनस का। ठीक, इसमें देखिए पॉइंट ऊपर लेके जाओगे 10 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 3 9 प्लस 300 वोल्ट। तो टोटल बना यहाँ पर -150 वोल्ट, अगर हम ग्राउंडिंग हटा देते हैं बाद में। तो द फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 300, बट ये आ रहा है -150। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो भाई एडवांस के पेपर में आपका एक्यूरेसी लेवल इस हद तक चेक किया जाता है। ठीक, तो ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए।